तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। वर्कशीट दे दिया, उच्च सीमा भी दे दिया, निम्न सीमा निकालना है। ठीक है, वर्कशीट दे दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार क्वेश्चन पर बढ़िया से देख लीजिए। वर्कशीट दे दिया है, उच्च सीमा और निम्न सीमा निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे निकालेगा? तो चलिए, वर्कशीट देखिए 10 लिख ली है और उच्च सीमा भी लिख ली 12। निम्न सीमा निकालना है हमको। निकालना है कौन है? निम्न सीमा। तो याद कर लीजिए फॉर्मूला। निम्न सीमा का फॉर्मूला होता है, निम्न सीमा इक्वल टू लिख सकते हैं आप वर्गचिन्ह। ऐसे तो निकालना पड़ेगा ना, लेकिन एक सूत्र हम लोग जानते हैं, वर्गचिन्ह का सूत्र। क्या जानते हैं? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस में उच्च सीमा। ठीक है, और बट्टा में 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो निम्न सीमा कितना हो गया? यहाँ पर देख सकते हैं निम्न सीमा नहीं पता है। ठीक है, उसको x मान लीजिए। उच्च सीमा तो पता है ना, 12, तो 12 हो गया, और बट्टा में 2। वर्गचिन्ह कितना है? 10, तो 10 हो गया। 10 दूनी 20 हो जाएगा। 20 बराबर कितना? x प्लस 12। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा? 20 में से 12 हम लोग हटा देंगे, यानी कि 8 हो जाएगा x के वैल्यू। यानी कि निम्न सीमा कितना हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। 23 का 8 हो जाएगा। वर्गचिन्ह उसी तरीके से ये भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला चीज़ उच्चतम मान और प्रतिशत दिया तो न्यूनतम मान निकालना सीखा। चलिए आगे आ जाइए। उच्चतम मान क्वेश्चन में दिया है कि उच्चतम मान दे दिया गया है 35। ठीक है, फिर अगला चीज़ दिया है कि परिसर दे दिया है 23। तो निकालना है हमको न्यूनतम मान। ठीक है ना, न्यूनतम मान कैसे निकलेगा? तो फॉर्मूला याद कर लीजिए पहले। परिसर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, माइनस न्यूनतम मान। तो उच्च परिसर तो मालूम है 10, तो 10 लिख देंगे। उच्चतम मान मालूम है 35, तो 35 लिख देगा, माइनस में न्यूनतम मान तो x मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 35 माइनस 10 कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो x के वैल्यू 25, यानी कि न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 25 का 25 हो जाएगा आंसर। सही है, n/2 से बड़ी तो बता ही लिए थे कि माध्य होता है। और इसको कैसे निकालेंगे 27 नंबर का, वो भी देख लीजिए कैसे निकलेगा माध्य। तो इसको कुछ इन सभी आंकड़ा का माध्य दे दिया है 3, तो x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा? इसके लिए इन सभी का योग कर लेंगे। ठीक है, हम लोग इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे। तो चलिए मैं इन लोग को सभी को जोड़ देता हूँ। इधर देख लिए सभी को जोड़ दिया। ठीक है, और कितना है? 1 2 3 4 5 है, तो 5 नीचे लिख लीजिए। और इधर कितना होता है? माध्य होता है। तो माध्य तो हमको मालूम ही था कितना, 3, तो 3 इधर लिख लेंगे, इसको जोड़ देंगे। x प्लस कितना? 5 और 9, और 9 और 5 14, 14 बटा ये हो जाएगा 5, 15 15 बराबर कितना? x प्लस 14। तो x का मान 15 में से 14 घटा दीजिए, तो 1 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 27 का 1 बी हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक है।